अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर हाफिज़ शफ़ीक। इस वीडियो में मैं पीपीएससी के जो इंटरव्यू हैं या किसी भी जॉब के लिए जो इंटरव्यू होते हैं उसकी तैयारी और उसके लिए जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि आपने कौन सी चीज़ करनी है और कौन सी नहीं करनी, इसकी तैयारी कैसे करनी है इंटरव्यू की, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है पीपीएससी के साथ। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिसेंटली पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा और कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी हैं वो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें सबसे पहले तो जो चीज़ है जो एक आम एक बताई जाती है वो ये है कि आपने जो इंटरव्यू देना है उसकी आपने तैयारी नहीं करनी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने कोई भी इंटरव्यू देना है, वो चाहे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, चाहे किसी डिपार्टमेंट का हो या किसी जॉब के लिए आप जा रहे हो, तो आपने उसकी फुल तैयारी करके जानी है। उसके बाद ही आपने ये सोचना है कि मैंने या कॉन्फिडेंस के साथ उसको परफॉर्म करना है, चीज़ें बतानी हैं और सारी चीज़ें लेके चलनी है। इसमें मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताता जाऊँगा। नंबर वन तो ये है कि आपने जिस भी इंटरव्यू के लिए जाना है उसकी फुल तैयारी करनी है। नंबर दो, आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आप जिस तरह दिख रहे हैं, मीन आपने वेल ड्रेस होके जाना है। ये भी नहीं है जैसे हम शादियों पे जाते हैं उस तरह भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अच्छा लगना चाहिए। उसमें आप जिस तरह कंफर्टेबल हैं आपने वही ड्रेसिंग करके जानी है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पहन के जानी। जैसे कुछ बॉयज़ वॉच पहनते हैं, कुछ नहीं पहनते। अगर आप स्टार्टिंग से पहन रहे हो तो आपने वॉच पहन लेनी है। अगर आपने पैंट कोट पहनना है पैंट कोट पहन लें, शलवार कमीज़ पहननी है शलवार कमीज़ पहन लें, या जो भी आप पे सूट करता है आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। इसी तरह फीमेल्स का है, उनको भी एक अच्छी ड्रेसिंग करनी चाहिए, इतनी ओवर ना हो जैसे शादियों पे लगती है। एक ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने इंटरव्यू के दौरान या कॉन्फिडेंस के साथ आंसर्स करने। अगर आपको कोई आंसर नहीं भी आता तो आपने कह देना सर मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, या मैंने पढ़ा हुआ है, अभी मैं इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकता, लेकिन आपने कुछ ना कुछ बता भी देना है कि इसका ये हो सकता है। ठीक होगा। और इससे नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप किसी अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई इंटरव्यू दे रहे हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट का, तो आपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपना कोई भी स्टांस नहीं रखना। क्योंकि आप गवर्नमेंट की जॉब के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है। तो इसलिए अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपना स्टांस रखेंगे तो वो एक नेगेटिव पॉइंट होता है। और जो इसमें नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि अगर इंटरव्यू पैनल वाले आपसे कुछ पूछ रहे हैं और बार बार आपको स्ट्रेस कर रहे हैं, तो आपने उनकी बात माननी है, क्योंकि वो सीनियर हैं। उनको चीज़ों को उन उनको चीज़ों का ज़्यादा पता है आपसे। सो अगर वो कह रहे हैं कि ये इस तरह नहीं है तो आपने वहाँ पे बहस नहीं करनी। आपने कहना है जी सर मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, मुझे ये चीज़ एग्जैक्ट नहीं पता, इसलिए जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। ठीक है, ये चीज़ होती है कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है। और ये कुछ ओवरऑल चीज़ें थी। अब मैं मज़ीद बता देता हूँ कि जो मेरा इंटरव्यू हुआ है उसमें से उन्होंने क्या क्या चीज़ें पूछी हैं। इसमें सबसे पहले तो आपका जो इंट्रो है वो आपका तैयार होना चाहिए, और वो कोशिश करें कि आप एक इंग्लिश में तैयार कर लें। उसकी प्रैक्टिस करें बार 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 शीशे के सामने, या आपका जो दोस्त है, कोई पार्टनर है आपके साथ इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, उसके साथ शेयर करें और उसको सुनाएं। उसमें अपना नाम, आप जिस सिटी से हो, आप जिस स्कूलिंग कहाँ से है, अगर आपने कोई पोजीशन ली है या कोई कंपटीशन जीता है तो वो आपके कॉलेजेस कहाँ से है, आपने अपनी जो डिग्री है वो कहाँ से की है, आपने उसके बाद हाउस जॉब की है या इंटर्नशिप की है वो कहाँ से की है, उसके बाद आपका जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है या एकेडमिक्स एक्सपीरियंस है वो कहाँ से है, और अगर आपने रिसर्च पब्लिकेशन की हैं तो वो कहाँ पे की हैं। ये सारी चीज़ें आपने अपना इंट्रो तैयार करना है, और ये आपका 1 मिनट 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपने इसको इस तरह बताना है कि आपको ये ना लगे कि इसने रटा लगाया हुआ है, बिल्कुल इजी वे में बताना है आपने। नंबर वन ये हो गई। नंबर दो ये चीज़ है कि आपने पाकिस्तान के जो करंट सिनेरियो है, इसमें आपका सीएम कौन है पंजाब का, उसके अलावा सिंध का, अगर कोई सिंध से है, अगर कोई बलोचिस्तान से है या केपीके से है, उसको उसके सीएम का, गवर्नर का पता होना चाहिए। इस तरह पाकिस्तान के पीएम का पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट का पता होना चाहिए, नेशनल असेंबली का पता होना चाहिए। करंट आप जिस डिपार्टमेंट की जॉब के लिए जा रहे हैं
उसका जो मिनिस्टर है उसका पता होना चाहिए, या कोई स्पेशल कोई असिस्टेंट कोई अपॉइंट हुआ है पीएम की तरफ, तो वो आपको पता होना चाहिए, या सीएम की तरफ। तो ये सारी चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा जो वर्ल्ड वाइड है, जो करंट जो भी इश्यूज चल रहे हैं, जैसे अभी रिसेंट 2024 में चल रहा है गज़ा इसराइल वाला इशू है, उसके अलावा रशिया और यूक्रेन का है, और इसी तरह जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान में एससीओ कॉन्फ्रेंस हुई है उसका पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो हमारे ग्लोबल इश्यूज़ हैं, जैसे इन्वायरमेंट का इशू है, वो पता होना चाहिए। और इसी तरह जो पाकिस्तान में है, जैसे अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने आईएमएफ से पैसे लिए हैं, तो उसका आपको आइडिया होना चाहिए। ये एक जर्नल है जो हर इंटरव्यू में ही उन्होंने पूछना होता है कि ये जो इंटरव्यूअर देने आया है, इंटरव्यू देने आया है, इसको जो करंट सिचुएशन है इसकी नो हाउ भी है या नहीं, या जस्ट ये स्टडी कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें सारी चीज़ें जज की जाती हैं। उसके अलावा आपका जनरल नॉलेज भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। अभी जैसे रिसेंटली जो पीपीएससी का इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने पूछा था कि जो हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो जेल में कितनी बार गए। और उसने आगे से जो इंटरव्यूअर था उसने कहा है कि 2 बार गए हैं। तो उसने आगे से पूछा हाँ ठीक है, 2 बार ही गए हैं या ज़्यादा बार गए हैं। ठीक है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि कायद मोहम्मद अली जिन्ना कभी भी जेल में नहीं गए। ठीक है, ये कुछ इस तरह के बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, और इस तरह मुझसे पूछा था कि जो खुतबा हुज्जतुल विदा है उसके मेन पॉइंट्स बताएं। ठीक है, उसके अलावा मुझसे पूछा था कि जो गज़वा होता है और जंग होती है उसमें क्या फ़र्क होता है। इसके अलावा जो गज़वा खंदक है, वो उसमें जो हमने खंदक खोदी थी वो क्यों खोदी थी। ठीक है, और उसके अलावा जो खंदक खोदी थी वो मशवरा किसने दिया था, किस सहाबी ने दिया था। तो इस तरह के क्वेश्चन है। इसी तरह बाकी लोगों से भी पूछे गए थे कि जो वाक़या करबला हुआ है उसके मेन पॉइंट्स क्या थे। उसके अलावा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक कोई भी या 5 बातें बताएं आप जो जानते हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुतल्लिक। ये इस्लामियात के हो गए। इस तरह वर्ल्ड के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वो हमारा जो ग्लोबल मैप है वो नॉर्थ साइड पे पाया जाता है या साउथ साइड पे, इस तरह का पता होना चाहिए। यूके और इंग्लैंड में क्या फ़र्क है। ठीक है, और इस तरह जो कंट्रीज़ हैं उनके डिफरेंट जो मशहूर हैं, जैसे ईरान है, सऊदी अरेबिया है, या जिसका जो हमारे न्यूज़ में अक्सर आते रहते हैं ना, तो उनके आपको मेन सिटीज़ के उनके जो दारुल हुकूमत हैं उनका पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जर्नल में। ठीक है, अब मैं आपको फील्ड का बता देता हूँ। जैसे टीपीटी का हुआ है रिसेंटली, तो उसमें जो मेन चीज़ें पूछी जाती हैं वो क्लिनिकल ही पूछी जाती हैं। ठीक है, और जो बेसिक है जैसे फिजियो है, एनेटमी है, या इस तरह की चीज़ें हैं, ये इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती। अभी जो मुझसे पूछा था वो ये था कि आप जिन्ना हॉस्पिटल में हैं और आप ओपीडी कर रहे हैं, आपके पास पेशेंट आ रहा है और वो स्ट्रेचर पे है, और वो कह रहा है कि मुझे बड़ी पेन हो रही है, उसे लो बैक पेन है, और उसके आप रेड फ्लैग बताएं क्या होंगे जिस बेस पे आप उसको रेफ़र करेंगे। ठीक है, उसके बाद मुझे पूछा था कि अल्ट्रा वायलेट रेज उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है, और वो किन कंडीशंस में यूज़ होता है। और उसके अलावा था कि मुझसे कहा गया था कि आप जिना हॉस्पिटल में हो, आपने काम किया हुआ है, तो आप आईसीयू में भी जाते होगे, डिफरेंट ओटी में भी जाते होगे। तो एक लेप्रोटमी का पेशेंट है, अभी 6 आवर्स हुए हैं उसकी लेप्रोटमी को, तो आप पेन कैसे मैनेज करो। ये इस तरह के हैं क्वेश्चन। और उसके अलावा एक बेबी है, उसकी नेक होल्डिंग नहीं हो रही, तो उसकी नेक होल्डिंग किस पोजीशन में आप करवाएंगे, ये चीज़। उसके अलावा जो स्पेशल एजुकेशन का हुआ था मेरा, उसमें उन्होंने बेसिक स्पेशल एजुकेशन का पूछा, और उसके अलावा मसल्स के टाइप, मस्कुलर डिस्ट्रॉफिस क्या होती हैं। उसके अलावा आप स्पेशल एजुकेशन कोई इंस्टीट्यूट आपने विज़िट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, ये सारी चीज़ें मीन के वो आपकी हर चीज़ जज करते हैं। आपका कॉन्फिडेंस भी जज करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी जज करते हैं, आप चीज़ों को किस वे में परसीव करते हो वो भी चेक करते हैं आपके, आप उनको आंसर कैसे कर रहे हो। क्योंकि वो एग्जैक्ट आंसर नहीं मांग रहे होते कि आपको सारी चीज़ें आती हों, और ना ही किसी इंसान को आ रही होती हैं, क्योंकि इंसान की इतनी मेमोरी नहीं होती कि वो सारी चीज़ें उसको याद हो उस टाइम। लेकिन आपने उसको इस तरीके से जवाब देना है कि आपने ये नहीं शो करवाना कि मुझे चीज़ नहीं आती।
हाँ, आप बता दें कि सर मुझे ये चीज़ रिकॉल नहीं हो रही, लेकिन ये हो सकता है। उनको भी इस चीज़ का आइडिया होता है। और आपने आगे से आर्ग्यू बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है? बाकी जो जिस डिपार्टमेंट के लिए आप जा रहे हो, उसकी आपको नो हाउ होनी चाहिए। जैसे स्पेशल एजुकेशन है, आपको स्पेशल एजुकेशन का पता होना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी है, आपको उसके स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, किस तरह वर्किंग हो रही है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर है, आपको उसका पता होना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट है, आपने वहाँ पे जॉब के लिए इंटरव्यू जाना है, तो आपको उसका स्ट्रक्चर किस तरह वर्किंग होती है, उसका मिनिस्टर कौन है और उसका सेक्रेटरी कौन है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इस तरह चिल्ड्रंस हॉस्पिटल्स हैं डिफरेंट, उनके लिए आप जॉब के लिए जा रहे हो तो उस चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। इट मीन्स कि आपने स्टडी भी करनी है, आपकी जो फील्ड है उससे रिलेटेड भी आपने पढ़ना है, और सुपरफिशियल पढ़ना है, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं होती, या क्लिनिकल ज़्यादा पूछा जाता है। उसके अलावा आपने वेल ड्रेस होके जाना है। इसके अलावा आपने जो जनरल करंट नॉलेज है वो भी आपको पता होना चाहिए। इस्लामिक नॉलेज भी होना चाहिए, जो हमने मैट्रिक या एफएससी में पढ़ा हुआ है उस लेवल का ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछते। और उसके अलावा आपने कॉन्फिडेंस के साथ उनको जवाब देना है और आर्ग्यू नहीं करना। और बाकी मज़ीद इसमें जो भी एडिशन होगी या जो कोई चीज़ इस वीडियो में रह गई होगी तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। मैंने कोशिश की है कि जो मेरा इंटरव्यू हुआ है या जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, और आई होप कि मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं। अगर फिर भी कोई रह गई हो या किसी की भी कोई क्यूरी हो तो आप इस वीडियो के थ्रू हमारा जो प्लेटफॉर्म है हाफिज़ अल सीरीज, उसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट करके हमसे पूछ भी सकते हैं या बता सकते हैं। तो जो हमारी टीम है वो आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो मुझ तक पहुंचा देगी, और मैं इंशाल्लाह ताला मैं उसके लिए अलग भी वीडियो बना दूंगा। मज़ीद इंटरव्यू के लिए या जो स्टडी मटेरियल है या आपने टेस्ट कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए मैं अलग से बनाऊंगा। ये वीडियो जस्ट जो इंटरव्यू के लिए हैं उनके लिए बनाई गई। थैंक यू सो मच।